केस की फिर समाअत हुई और हस्ब आदत और हस्ब मामूल पीटीआई के वकील फिर गैर हाजिर थे और पीटीआई ने फिर कार्रवाई को मुलतवी करने की दरख्वास्त की। पीटीआई मुसलसल 7 सालों से फॉरेन फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार कर रही है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लीडर जो दूसरों को ये इस वक्त आसन इकबाल साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि आज फॉरेन फंडिंग का केस इमरान नियाज़ी का लगा हुआ था। तो वो हस्ब मामूल जो है ना उनके वकील आए हैं ना उनके कोई पटिशनर आए हैं, कोई भी नहीं आए, और वही डेट पे डेट ये जो बहुत बातें करता है ना इमरान नियाज़ी, आप देख लें वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस वक्त ये आसन इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, ये आप देखें कि किस तरह ये सारे हैं। तो ये उन्हें बरगला के इकट्ठे किए और उन्हें अपनी अयाशियों में अपने ज़ाती खर्चों में उड़ा दिया। उनका कोई हिसाब नहीं है और उन अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया। ये एक बहुत संगीन खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की। इससे पहले जब एक वज़ीर आज़म को इस बात पे नाअहल कर दिया गया कि उसने 10,000 दरहम अपने बेटे से जो तनख्वाह वसूल करनी थी उसे डिक्लेयर नहीं किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस बात पे नाअहल कर दिया गया कि अपने बेटे। तो ये वही बातें कर रहे हैं कि जनाब ये इमरान ख़ान की वही कि उन्होंने जनाब नवाज शरीफ को मामूली सी बात पे डिसमिस कर दिया था, और इमरान ख़ान के ये करोड़ों के घपले हैं, करोड़ों के अरबों के घपले हैं। 54 जो है ना 54 वो अकाउंट जो है वो जाली साबित हुए हैं। लेकिन देख लें जनाब, हर रोज़ नई दरख्वास्त आ जाती है। 64 एप्लीकेशन तो मेरे जहन में हैं जो इन्होंने केस मुलतवी करने की दी हैं। 64 एप्लीकेशन है। तो ये सर जी ये कहने की बातें नहीं हैं। ये नाम मदीना की रियासत का है, और फ्रॉड और धोखेबाजी और बातें जो है ना सारी वो मुराद सईद जैसी हैं जिसने 118 अरब रुपए का घपला किया है। बातें मदीना की रियासत की और काम जो है मुराद सईद वाले। तो ये देख लें इतने घपले हो रहे हैं, और ये खुदा की कसम पहला बंदा है जो इतनी ढिठाई से झूठ बोलता है कि पूरी कौम के सामने इसने जो है ना अपने आप को ऐसे नेक और अमीन और सादिक और अमीन, ये सारा टोला ही ऐसा था। ये जो साकिब निसार वगैरह का और ये सारा टोला ही ऐसा था जिन्होंने अपने आप को बड़ा सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया कि जिसकी इखलाकी कदरें और इखलाकियात की दास्तानें सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, कैलिफोर्निया, अमेरिका, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे हैं। वीडियो मौजूद हैं, गुफ्तगुएँ मौजूद हैं और सारा कुछ है। लेकिन ये सर जी वो सबसे नेक पाक साफ़ सादिक और अमीन एक ये है और एक साकिब निसार है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हमारी अदलिया भी 130 में से 128 नंबर पे है। 130 मुल्कों में से 128 नंबरों पे है। पासपोर्ट हमारा 108 में से 104 नंबर पे है। शर्म वाली बात है। हमारे अपने पड़ोसी मुल्क देख लें, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, उनकी अदलिया का वो देखें, उनके पासपोर्ट की कदर व कीमत देखें। हो बड़े अफसोस की बात है। और फिर इस वक्त इसने पाकिस्तान को जो तबाह किया है ना, इसकी तो मिसाल ही नहीं ना मिलती, आपको मिलेगी भी नहीं। तो बात ये मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ कि इसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है।
اور اس نے تو انتہا کر دی ہے پاکستان سے کھلواڑ کی. الیکشن کمیشن میں دیکھیں خود جو ہے وہ اس کے منع کرنے کے باوجود جلسوں میں جا رہا ہے. قانون کی پرواہ کرتا ہے, قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے, ردی کی ٹوکری میں. ٹھیک ہے جی, دروازہ کھولو. تو اس کا اس لیے تو یہ جی ہمارا ہاسٹل ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو مزید ذرا کلوز کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہمارا سپریم کورٹ کا ہاسٹل ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا. تو ابھی نکلنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. تو پھر جناب یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بہت وی آئی پی ہاسٹل ہے ہمارا. تو اب ہم جناب نکلتے ہیں لاہور کے لیے. اور آپ نے آج کے سارا دیکھ لیا ہے. سپریم کورٹ کا بھی آپ کو میں نے دکھایا ہے, ہائی کورٹ کا بھی. حسن اقبال صاحب جو یہ بھی کر رہے تھے, یہ وہی رام کہانی ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ.